हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। देयर्स आज के क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल और यूजेज ऑफ नो डेफिनिट आर्टिकल, मतलब डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है। पिछले क्लास में दी और विद दी और विदाउट दी, मतलब दी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और दी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं होता है, इस चीज़ के बारे में आज के क्लास हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि नेम्स ऑफ सीजन, जब ऋतु का नाम हो, जैसे स्प्रिंग होता है, समर होता है, ऑटम होता है, तो ये जितने भी विंटर होता है, ये जितने भी ऋतु होता है ना, इन सभी ऋतु के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे डायरेक्ट यहाँ जैसे समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, लेकिन इसके साथ द का भी इस्तेमाल होता है। वो किस कंडीशन में द का इस्तेमाल होता है कि जैसे समर के आगे क्या लगा दे, सीजन लगा दे, तो हो गया ये समर सीजन। जैसे ही समर के आगे सीजन लगा रहेगा तो वहाँ पे हम डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हम कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे विंटर हो गया, ये विंटर के आगे सीजन लगा दिए, तब यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग हो गया तो द स्प्रिंग सीजन, है ना, द स्प्रिंग सीजन। द ऑटम सीजन, मतलब सीजन समर, विंटर, ऑटम, इसके आगे अगर सीजन लग जाए, है ना, इसके बाद अगर सीजन आ जाए तो वहाँ पे हम डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेम्स ऑफ फेस्टिव्स एंड हॉलीडेज। नेम्स ऑफ फेस्टिव्स एंड हॉलीडेज, फेस्टिवल या हॉलीडेज की बातें हो तो वहाँ पे हम डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ दिए हुए हैं ईद, ईद क्या है, फेस्टिव्स है, त्यौहार है। होली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, नानक जयंती हो गया, तो ये सब क्या है, फेस्टिव्स है, और ये क्या है, हॉलीडेज है। तो इन ये डायरेक्टली अगर आ जाएगा, जैसे ईद आ जाएगा, होली आ जाएगा, दुर्गा पूजा आ जाएगा, नानक जयंती आ जाएगा, तो यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे भी डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। वो किस कंडीशन में होता है, तो यहाँ पे हम लिखे विद दी, है ना। जैसे द ईद फेस्टिव्स, जैसे सिमिलरली यहाँ जैसे रूल नंबर 1 में जैसे बोला है कि सीजन के बाद अगर हम जैसे समर के बाद अगर हम सीजन लगा दिए तो डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हो जाता है। सिमिलरली जैसे ये ईद के बाद क्या गया, फेस्टिव्स लगा दिए तो द ईद फेस्टिव्स हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ जैसे होली के बाद फेस्टिव्स लगा दे तो द का इस्तेमाल हो जाएगा, द होली फेस्टिव्स। नानक जयंती क्या होता है, वो हॉलीडेज होता है, तो नानक जयंती के आगे के बाद अगर हॉलीडेज लगा दे तो वहाँ पे द का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से देखें, रूल नंबर 2 में भी वही कर रहा है जिस तरीके से रूल नंबर 1 में समर के बाद सीजन लगाने से द का इस्तेमाल होता है, तो होली के बाद फेस्टिव्स लगाने से द का इस्तेमाल होता है, ईद के बाद फेस्टिव्स लगाने से द का इस्तेमाल होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जैसे नानक जयंती क्या होता है, ये हॉलीडेज होता है, तो इस हॉलीडेज से पहले क्या होता है, जैसे हॉलीडेज लगाए तो वहाँ पे इससे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में रखा है जब अनकाउंटेबल नाउन हो, जब अनकाउंटेबल नाउन हो और वो अनकाउंटेबल क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मतलब व्यापक सच हो, तो उसके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरीके से यहाँ दिया हुआ है कि मिल्क इज वाइट, मिल्क क्या है, वाइट है, मिल्क का कलर क्या है, वाइट है, तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसके नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। टी इज हॉट, चाय गर्म होता है ना। गोल्ड इज येलो, सोना का कलर क्या होता है, पीला होता है, तो इस सब के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर इसके आगे भी द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दोनों पढ़ा रहे हैं, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अब इसमें क्या कंडीशन है कि द का इस्तेमाल करेंगे, वो किस कंडीशन में होगा कि जब इसको किसी खास वॉल्यूम में अगर लिमिट कर देते हैं, अगर अनकाउंटेबल नाउन को या अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या कहते हैं, किसी खास वॉल्यूम में अगर लिमिट कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि द का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे मिल्क इज वाइट, तो मिल्क तो वाइट होता है, लेकिन इस मिल्क को हम क्या किए कि एक गिलास, है ना, ग्लास, मतलब ग्लास में हम लिमिट कर दिए इस मिल्क को, तो हो जाएगा द मिल्क ऑफ दिस ग्लास इज स्वीट, मतलब ये ग्लास है, गिलास का पानी, गिलास का दूध क्या है, वो मीठा है, तो उस दूध को क्या कर दिया, अनकाउंटेबल नाउन को ग्लास में हम लिमिट कर दिए, तो यहाँ पे हम द का इस्तेमाल कर देंगे। फिर देखते हैं कि द वाटर ऑफ दिस जग इज फ्रेश, मतलब पानी अगर डायरेक्टली वाटर इज कलरलेस हो जाएगा तो जैसे यहाँ पे हम एक और, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्लो, है ना, यहाँ पे वाटर इज कलरलेस। ठीक है, वाटर इज कलरलेस, पानी क्या होता है ना, कलरलेस होता है, पानी क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है ना, तो
तो इस पानी को अगर डायरेक्टली पानी की बात किया जाता है तो वहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे द का इस्तेमाल भी होगा कब, जब उस पानी को किसी जग में, गिलास में, बाल्टी में कहीं ना अगर लिमिट कर देते हैं तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हैं कि द वाटर ऑफ दिस जग इज फ्रेश, मतलब देखिए यहाँ पे वाटर से पहले द लगा दिए है, इसलिए द लगा दिए यहाँ पे कि पानी को क्या किए कि जग में हम लिमिट कर दिए, तो इस जग का पानी कैसा है, फ्रेश है, मतलब इस जग का पानी फ्रेश है। उस पानी को हम किसी खास वॉल्यूम में हम जग में क्या किए, हम लिमिट कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं कि द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। अब गोल्ड डायरेक्ट यहाँ जैसे कहे कि गोल्ड इज येलो, सोना क्या है, पीला है, गोल्ड इज येलो, सोना क्या है, पीला है, तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसी गोल्ड को हम क्या किए कि वॉल्यूम में हम लिमिट कर दिए कि इस रिंग, मतलब अंगूठी की बातें किया जा रहा है, रिंग की बातें किया जा रहा है, जो क्या है वो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, अच्छे हैं, अच्छा उसका क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम गोल्ड से पहले क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, द करेंगे। इस तरह देखें हम कि जब अनकाउंटेबल नॉन हो और वो व्यापक सच में हो, व्यापक ट्रूथ में हो, है ना, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में हो, तो द का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन वही अनकाउंटेबल नॉन को किसी खास वॉल्यूम में कोई उसकी क्वालिटी, अच्छाई या बुराई या किसी चीज़ को मतलब डिनोट करे तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 मेरा कह रहा है कि नेम्स ऑफ माउंटेन, है ना, मतलब पहाड़ के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन वहाँ भी द का इस्तेमाल होता है। कब इस्तेमाल होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, ये पहाड़ का नाम है तो इसके नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन द का इस्तेमाल करेंगे भी विद दी, तो कब होगा कि पर्वत रेंज, मतलब उस पहाड़ के जो रेंज है, अलग अलग श्रृंखलाएँ हैं, तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट की भी अलग अलग श्रृंखलाएँ होती है ना, जैसे द हिमालयाज, ये माउंट एवरेस्ट की एक श्रृंखला है, तो द हिमालयाज, हिमालयाज के पहले द का इस्तेमाल हो जाएगा, है ना, द एल्प्स हो जाएगा, द काराकोरम, है ना, हो जाएगा, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरह से देखिए आज के क्लास में कि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है, इसमें रूल नंबर 4 तक हम बतलाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास हम रूल नंबर 5 से हम जो है ना, इसमें और आगे हम क्लास हम बताएंगे नेक्स्ट में। इस तरीके से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके बता दें, ताकि मैं और अच्छी तरीके से इसको इम्प्रूव करके हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और ये जो होता है ना देयर्स की, जैसे कहाँ कहाँ द का इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, तो ये है ना एग्जाम में अक्सर तक पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग तरह अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।